आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस गति के समय। चलो। भैया शालोम शालोम। जी, सिकी सिकी शालोम। रोज ऐसी गाना लगा दिया करो भैया। अच्छा जी है। जी आंटी जी, जब घर में रहता तो लैपटॉप से पॉसिबल हो पाता। हाँ, अच्छा है। जब तक लोग आए, जब तक अपन सुन तो लें। जी हाँ। तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं संगति के समय के लिए। आइए हम इस संगति को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे प्रार्थना से। आइए प्रार्थना। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। आप प्रभु जी, अपने आप से हम आपके सन्मुख नहीं आ सकते पिता जी, केवल प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के कारण। उस क्रूस पर जो काम पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु जो पाप से अज्ञात थे प्रभु जी, उन्हीं को वो खुद पाप बन गए ताकि हम मसीह यीशु में परमेश्वर पिता आपकी धार्मिकता बन जाए। आपका धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपके उस बड़े बलिदान के लिए। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं जी। आपके उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को प्रभु जी जानने में मेरी और हर एक योग्य आप सहायता। आप अपनी दया, अपनी करुणा में हमें प्रतिदिन नया दिन दिखाते हैं प्रभु जी। हर और वो इसलिए है प्रभु जी कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले और हम प्रभु जी आपके साथ हमेशा काल के लिए रहने पाए प्रभु जी। आपने जो योजना हमारे द्वारा शैतान के सिर को कुचलने की बनाई है प्रभु जी, वो प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा सफल होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा सफल होने पाए, ऐसे ध्यान रखना चाहते हैं। आज की इस संगति के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमें से प्रत्येक जन से बातचीत करें, क्योंकि आपने कहा जहाँ दो या दो से अधिक आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप वहां पे मौजूद होते हैं। आप हम सबसे कहें प्रभु जी, और हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें जी, और पश्चातापी मन फिराने वाला, आपके लिए निर्णय लेने वाला सही निर्णय लेने जी, दया करें, अनुग्रह करें जी। और भी जो प्रिय जुड़ गए उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है उनके लिए प्रार्थना करें। हर एक रुकावट और बाधाओं को दूर करें। हाँ प्रभु जी, मनों को उबारे प्रभु जी, ताकि हम सभी मिलकर प्रभु, जैसे आपने कहा कि अंत के दिनों में अ, जस जो जो उस दिन को तुम निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो। हम सभी यही करते हुए पाए जाएं। हमारी इस संगति के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा मिल पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहे। और फिर से आगे के पूरे समय को आप ही के आत्मा की अगुवाई में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और फिर से कि हम ये जो समय है प्रभु की स्तुति आराधना में बिता सकते हैं, प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं। आज ही एक मैं वचन का भाग सुन रहा था, वहां पे ऐसा लिखा है, एलिशा को प्रभु की बात कहनी थी तो उन्होंने किसी अच्छे बजाने वाले को बुलवाया, और जब उसने बजाया था वो आत्मा से भर गए। तो स्तुति आराधना से प्रभु के जन आत्मा से भी भरते हैं। और हम ये भी देखते थे, जब शाऊल को दुष्ट आत्मा सताता था, दाऊद अ, वो यंत्र बजाते थे, वाद्य यंत्र, तो फिर वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाती और शाऊल को आराम मिलता। स्तुति आराधना में सामर्थ्य है। भजन में तो आमीन। पूरा ही लिखा है कि प्रभु के आंगनों में स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम प्रवेश करें। साइए हम प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। आप लोगों को अवसर है। आप सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु की महिमा में एक गाना गाना चाहती हूँ। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे
मुझे खुदा। कठिन है रास्ते मगर अकेले चल न पाऊंगा। कठिन है रास्ते मगर अकेले चल न पाऊंगा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। अंधेरे रास्तों में मैं अकेले चल न पाऊंगा। अंधेरे रास्तों में मैं अकेले चल न पाऊंगा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। अकेले रास्ते में मैं अकेले चल न पाऊंगा। अकेले रास्तों पर मैं अकेले चल न पाऊंगा। चलना चाहूंगा भी तो फिसल कर गिर जाऊंगा। चलना चाहूंगा भी तो फिसल कर गिर जाऊंगा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो प्रभु। उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ 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 करते। सहारा मुझको चाहिए। सच आज हमें प्रभु का सहारा, उसी के सहारे के आज हम चलते हैं। मार्ग में आने वाली हर एक कठिनाइयों से वो हमको बचाता है। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा। और बहन का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गाने को उन्होंने रखा। मैं भी प्रभु की हजूरी में एक गीत गाना चाहता हूँ। जय तेरे वाले तेरे यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले तेरे यीशु को जीवन दे धन्यवाद। जय देने वाले तेरे यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन दे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भर के गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आनंद वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा
से भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गाने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा और हो। एक गाना और गाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, 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 सिर्फ तेरे लिए मैं आता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, 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 यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा हो, हम सबों के जीवन से बात, क्योंकि पवित्र कहता है घुटने टिकाकर, सर झुकाता, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी और अंकल के लिए, जिनके द्वारा प्रभु की महिमा प्रार्थना भी गीतों के द्वारा भी की गई, प्रभु की जय जयकार की गई। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मैं भी प्रभु की महिमा में एक गीत गाना चाहता हूँ। ये एक बुलाहट का गीत है जो कहता है, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही,
यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सो यदि पुकार दी जा रही है, तो क्या हम यीशु राजा के पास आने के लिए तैयार हैं? जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि कोई भी चेला अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी दास। क्योंकि यदि उन्होंने मुझे सताया था, मेरा इनकार किया था, तुम्हारा भी करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पे विश्वास भी किया था, तो तुम्हारा भी विश्वास करेंगे। सो जब वो बुला रहे हैं, तो क्या हम प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? जिस भी क्षेत्र में जीवन के अभी भी दूर हैं, प्रभु बुला रहे हैं। हाँ, आइए हम उनके और नजदीक चलें, उन्हीं के पास आनंद की भरपूरी है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई स्तुति आराधना करना चाहते हैं या कोई गवाही रखना चाहते हैं, तो अवसर है। आप सबों को जय मसीह की। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। जय मसीह की आंटी जी। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। भजने तेरे हम उपासना, साधना आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ उसके द्वारा। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। आकाश से पृथ्वी बनाया, सारे जग को उसने रचाया।
आकाश से पृथ्वी बनाया, सारे जग को उसने रचाया। मुझको अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया, मुझको अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया, मुझको अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। एक और गाना गाना चाह रही हूँ। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। तो देख कर वो तुझे बचाएगा अब, जिसके क्रूसी के द्वारा है त्राण। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। देख उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तू अपना भी बोझ उसे दे। उसके पंजर से लहू सब बहता रहा, कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना न सो से छूट सकता है पाप, वरन रुधिर से होता बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार, केवल उसके तू देख बहते घाव। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुला या तू शंका न कर, कुछ भी करना या तेरा न काम, क्योंकि प्रगट वह बचाने को है, हाँ और तुझे वो देता विश्राम। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। अब ले उसके यहाँ से तू जीवन का दान, जिसे देना वो चाहता भी है, और कभी तू मरने से डरता न रहा, क्योंकि प्रभु निज पास रहता है। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। मैं गवाही देना चाहती हूँ आप लोग के सामने, छोटी सी गवाही है। मैं नाग परिवार की ओर से आप सबों को जय मसीह की कहती हूँ। हमारे परिवार को प्रभु ने भला चंगा स्वस्थ रखा, इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारा मन धन्यवाद से भरा हुआ है कि हमारा बेटा नाती आरोन का जन्मदिन 2 तारीख को हुआ। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बेटे को प्रभु ने वर्ष भर संभाला, नए वर्ष में प्रवेश कराया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो 12 वर्ष कंप्लीट करके वो 13 में पहुंच गए हैं। ये प्रभु की बड़ी दया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और नातन भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे बेटा भी अच्छे नंबर से पास हुआ, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चों ने, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटी बेटा के लिए एक स्कूटी भी खरीदे हैं। ये बहुत आशीष का कारण है। ये 2-2 आशीष हमारे परिवार में प्रभु ने दिया। एक
बेटा का बर्थडे और दूसरा स्कूटी एक्टिवा खरीदे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे पूरे परिवार को, मेरे पति को, सब बाल बच्चों को, नाती नातन को, मेरे बड़े बेटा बहू को, सबको अच्छा रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा आशीष वचन की बातों को बताते हैं। पहला आगमन और दूसरा आगमन का मैं सुनी हूँ। प्रभु ने बहुत आशीष दे मेरे बेटा को और मेरी बेटी सुनीता को, नासिक में रहते हैं। प्रभु ने और भी वचनों से, दान वरदान से भरे, ताकि सब लोगों के बीच में वचन की भेद भरी बातों को बता सके। मैं बहुत आनंदित हूँ। हम माता पिता सुनते हैं, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में आंटी जी के द्वारा गीतों को गाया गया और उन्होंने धन्यवाद दिया है परमेश्वर पिता को हर एक आशीषों के लिए। सो उस परिवार घराने के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहें कि प्रभु ने जैसे ये संसारिक आशीषें और बातों से प्रभु भरपूर किया है, दिया है उनको, वो आत्मिक जीवन में भी, आत्मिक बातों में, स्वर्गीय स्थानों में हर एक का की जो भी कमी घटी है प्रभु उनको अपने स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण करे और उनको और भी आशीषित करते जाए तो उनके हर एक क्षेत्रों में। इसी हम सबों की प्रार्थना है। सो जरूर से उस परिवार घराने को भी हम उठाएंगे। और ये आशीष भैया की मम्मी थी जिन्हों गवाही दे रही, आशीष नाग, जो हमारे बीच में वचन रखते हैं। सो हम परमेश्वर पिता का और भी अवसर है आप सबों को, यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ लूंगी। मत्ती 11:12 वचन में ऐसा कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। एक गीत गा लूंगी। खुल जाएंगी किताबें जब ये हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी इस चेतावनी भरे के लिए।
कि किताबें लिखी जा रही हैं वो खुल जाएंगी उस दिन प्रभु के सामने। क्या लिखा जा रहा है, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, ये अच्छा ही लिखा जाए। सो अभी भी अवसर है, कोई आप गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो हमें यूहन्ना से मिलता है। यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसके साथ साथ में हम एक और पढ़ लेते हैं जो हमें प्रकाशित वाक्य 22 और जिसमें दूसरी आयत में यूं लिखा हुआ है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्ते में जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जीवन का जल, तो जब जीवन का जल हमारे साथ होगा तो हमारे हमारे जीवन की जो जीवन से निकलेगा उसमें नाना प्रकार के लोगों को चंगाई मिलेगी, क्योंकि वचन भी कहता है हम प्रार्थना करेंगे तो चंगे लोग चंगे हों। इसलिए मैंने इस आयत को इसलिए पढ़ा, प्रकाशित वाक्य को, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लिए, ये वो पेड़ कौन सा है, वो पत्ते कौन से हैं, इसको आपको और हमको समझ। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सो यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई गवाहियां हैं, कोई वचन का प्रकाशन है जो आप रखना चाहते हैं तो आपका अवसर है। मैं जीवित कलाम में से कुछ वचनों को रखना मांगती हूँ। उससे पहले मैं छोटी सी दुआ करूंगी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपकी संगति में बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि हमें आपका कलाम बार बार प्यारे खुदावन वो बातें याद दिलाता है कि जब एक मन एक चित होकर तुम मेरे नाम से बैठते हो, इकट्ठे होते, तो तनिक भी संदेह मत करना, मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु जी आप अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम कहाँ जाएं प्रभु जी, किसके पास जाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास ही है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आपकी बातें, आपका कलाम प्रभु जी लोग प्यारे खुदावन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु जी आपके वचनों को बोलते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्यारे खुदावन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ कान करती हूँ, सुनो और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। मैं पढ़ूंगी इब्रानियों इब्रानी की किताब, उसका 13 अध्याय का 6वां वचन। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा।
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम जहाँ जिसके राज्य में रहते हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। हम बहुत सारी बातों को प्रभु जी अपने अंतरकरण में बोलते हैं, क्योंकि मन का जानने वाला तो एकमात्र आप ही परमेश्वर पिता है। अगर हम बाहर बोलते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हम इतने परिपक्व नहीं है प्रभु जी उन बातों का बोल सके और समझा सके प्रभु जी। मगर आपकी प्रभु जी सहायक आत्मा प्रभु जी हमारी सहायता करती है प्रभु जी। जब हम इस संसार में रहते हैं प्रभु जी, आपके विश्वास, अपने विश्वास के अनुसार प्यारे खुदावन आपके साथ रहते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? अगर परमेश्वर पिता हमारे तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आगे हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे इसी का। जो तुम्हारे अगुवे थे, हाँ मैं डेविड दादा को स्मरण कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सारी बातों की शिक्षाएं दी। प्रभु के पास अगर जो इंसान भूख प्यास से आता है और जो मांगता है तो प्रभु तृप्त करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी बातें हमें याद आती है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। हम उन बातों को याद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो उनके द्वारा हमें वो शिक्षा दी थी, मगर हम वो चीजों को नहीं कर पाए जैसी चीजों के तहत उनने इस परिवार को पकड़ा था। हमारे यहाँ बहुत से उनका आना जाना था, ठहरना था, और कौन ने कितना पकड़ा है ये तो प्रभु ही जानता है। परिवार के कुटुंब कबीले के लोग बहुत कम प्रभु के नजदीक, और ऐसे परिवार में मैं पाई जाती हूँ। मैंने उस बातों को पकड़ा है और उसके द्वारा मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। प्रभु मेरी सहायता मदद करे इन बातों के लिए। आगे, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम जानते हैं प्यारे खुदावन, जब हम आपके नजदीक आते हैं तो संसार क्या, परिवार के लोग सबसे ज्यादा हमारे बैरी हो जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं बोलते मगर अंदर रखते हैं प्रभु जी। हम अपने परिवार में भी तन्हा पाए जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ये क्या मतलब है प्यारे खुदावन यीशु मसीह की? तकलीफ हो तो आपके चरणों में बैठकर रात दिन गुहार लगाते रहे, रोते रहे? नहीं, हर वक्त, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे परीक्षाएं हैं, हर परिस्थिति में हम तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह को, हमारे उद्धार करता, पापों को हमारे क्षमा किया है, उस प्रभु को निहारते रहते हैं, क्योंकि सहायता तो हमें वहां से मिलती है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मगर हम तब भी तनिक भी विचलित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु जानता है, ठीक समय पे वो सब कार्यों को करता है। और ये मेरी गवाही है कि मेरे सारे कामों को उसने किया, अब तक संभाला है मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। परीक्षाएं तो है अभी भी जीवन में, परिवार में भी है, मगर मैं हर चीजों को खुल के ना बोलते हुए प्रभु के सामने सब बातों को रखती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि प्रभु मेरी सहायता मदद करे और उन बातों को प्रभु जी उसका उत्तर दे प्रभु जी। जब तक मुझे मृत्यु अपनी आगोश में ना ले पाए खुदावन यीशु मसीह, मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो कि लोग कहें कि जितने प्रभु के नजदीक आए उतनी ही तकलीफ इनके घराने में पाई गई। हाँ प्यारे खुदावन, आपका नाम लज्जित ना हो प्रभु जी। मैं कोने में बैठकर आपसे गुहार लगाती हूँ, मेरे अब्बा, मेरे विश्वास की लाज रख प्रभु जी। और ये विश्वास प्रभु जी जब तक प्रभु जी अंतिम क्षणों तक रहे प्रभु जी, इससे कोई छीने नहीं। हाँ ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे विश्वास का हरण कर ले। हाँ प्यारे प्रभु जी, मैं विश्वास को थामती रहूं प्रभु जी, हमेशा, हमेशा के लिए, ताकि मेरे द्वारा प्रभु जी मेरा परिवार, मेरे कुटुंब कबीले जो काफी दूर है प्यारे प्रभु जी, हाँ प्यारे प्रभु जी, मैं ही एक वो जलता दीपक हूँ प्यारे खुदावन, इस घर में, इस शहर में
प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मुझे लोग पागल कहते हैं, मुझे बुद्धिहीन कहते हैं, मगर मैं जब बोलती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप सबको जानते हैं प्यारे प्रभु जी, मेरी मन की हर व्याधि को जानते हैं। मैं निरंतर रात दिन प्यारे खुदावन यीशु मसीह इसी उसमें लगी रहती हूँ प्यारे प्रभु जी। इसका मतलब यही है प्रभु जी कि मुझ में कुछ कमी है, जब तो मेरे में दूरी है प्रभु जी ये सब चीजों की। फिर भी मैं रास्ता देख रही हूँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मेरी आप सहायता मदद करते हैं, उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे यीशु मसीह इब्राहिमी 13 का 8वां वचन पढ़ूंगी मैं। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर पिता, हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर पिता, इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर पिता, मेरा परमेश्वर पिता, हम सब का परमेश्वर पिता, हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों का परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज अगर मैं आपके चरणों में बैठी हूँ तो मेरे लिए मेरे पूर्वजों में से किसी ने तो प्रार्थना विनती करी होगी प्रभु जी, जो मैं आपके चरणों में पाई जाती हूँ प्यारे प्रभु जी। मुझे स्मरण आता है कि मेरी दादी एक धार्मिक स्त्री थी प्यारे खुदावन यीशु। हो सकता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह उन्होंने भी कुटुंब कबीले के लिए प्रार्थना करी होगी। आज मैं आपके चरणों में पाई जाती हूँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है, और इस आग और दलदल से की कीच से हमें बहुतों को निकालना है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हमें तैयार कर प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जैसे आप सिद्ध हैं, जैसे आप पवित्र है प्रभु जी। मेरे खुदावन यीशु मसीह हमें भी पवित्र बनाइए प्रभु जी, क्योंकि पवित्रता से शोभायमान होकर बिना कोई भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका प्यार प्रभु जी, आपका बलिदान प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए परिश्रम किया है, हमें आत्म विभोर कर देता है प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम दिन रात प्रभु जी उन व्याधियों में निकलते हैं रहते हैं प्यारे खुदावा प्रभु जी। हम क्या करें प्रभु जी, हम और क्या करें प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। हम अपने परिवार में अपने घर में प्रभु जी एक कोने में बैठ कर प्यारे प्रभु जी, हमें तो एकांत भी नहीं मिलता प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप तो पहाड़ पर बैठ जाते थे प्यारे प्रभु जी अकेले, और अपने पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से बात प्रार्थना करते थे प्यारे प्रभु जी, और अपने चेलों को नीचे रखते थे। नीचे मतलब संसार की तरफ प्रभु जी, धरती पर, और अपने पिता से बात करते थे, उन्हें नीचे ही रखा प्रभु जी। हमें जब आपके नजदीक आना है प्रभु जी, तो एकांत चाहिए, अकेले में अपने पिता से प्रार्थना करना है, बातचीत करना है, तो अपनी गुहार लगाना, अपनी व्याधियों अपनी कमी घटियों को बताना है, ताकि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। हम भीड़ में है प्रभु जी, अकेले नहीं है, एकांत की खोज में है प्रभु जी, मगर आत्मा में निरंतर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उसका उत्तर देते हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आप सबको। आंटी जी को धन्यवाद। सो अभी समय होगा कि हम वचन के भाग में जाएंगे, और निवेदन करूंगा बेला आंटी जी से, यदि वचन के भाग करेंगे तो अच्छा। बेला आंटी जी से धन्यवाद। अमन भाई, बहुत दिन से आपसे नहीं सुने हम, आज आपसे सुनेंगे। अमन बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी हाँ आंटी जी। आज आपसे सुनना है। सहायता करें, यदि आप में से कोई और कोई शेयर करना चाहते हैं, कोई वचन का भाग, कोई भाषण, तो भी अवसर है। तो मैं जो विषय तो प्रभु ने मुझे पिछले दिनों सिखाया,
इसको आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि पाया जाता है रोमियो उसके 6वें अध्याय में। यहाँ पे ऐसे लिखा है 6 के 12 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी आवश्यकताओं को हमसे बेहतर जानने वाले और उससे बढ़कर देने वाले पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपका अनुग्रह की सियासत का सब। जब आपने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, उनको बनाने से पहले आपने उनकी आवश्यकताओं की हर एक चीजों को बहुत आयत सा बना के रख दिया पहले। आप एक अच्छे प्लानर हैं प्रभु जी, और आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आप ही के द्वारा हमारी पहुंच पिता तक होने पाई। हम आपका धन्यवाद दें। दया करें, अनुग्रह करें, जबकि आपके वचनों पे हम ध्यान करना चाहते हैं प्रभु जी। आप मेरी और हर एक प्रयोग की सहायता मदद करें कि ये वचन हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो। एक बार फिर से सब बातों को आप ही के हाथों में आत्मा प्राण देह से समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। ये आत्मिक जीवन से संबंधित, व्यवहारिक जीवन से संबंधित प्रतिदिन का जो व्यक्तिगत जो जीवन है, क्योंकि यदि हम रोमियो 7:14 से आगे जब हम पढ़ते हैं, तो इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। जो मैं करना चाहता हूँ वो तो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वही क्या करता हूँ, ऐसी स्थिति होती है। और ये बाइबल स्टडी हो रही थी तो वहां पे एक विषय आया था, यही बात कि कई बार हम इसको ऐसा दिखाते हैं, ऐसा समझते हैं कि एक व्यक्ति जो है जिसको जो प्रभु को बिल्कुल नहीं जानता, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उनकी स्थिति ऐसी होती है। और उसी बाइबल स्टडी में ये भी बताया गया, एक जो व्यक्ति परिपक्व हो गया मसीह में, मैच्योरिटी या बहुत ज्यादा जो प्रभु के नजदीक रहना चाहता है, उस व्यक्ति की दशा ऐसी हो। तो जो भी हो, लेकिन ये जो बात कि पाप मुझ में बसा हुआ है और मैं जो काम करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, तो ये स्थिति है। तो मैं प्रभु से यही मैं मांग रहा था कि प्रभु ये कैसे इस बात पे कोई व्यक्ति जयवंत हो सकता है। कि मुझे ये जो जय का जीवन जैसे बोलते हैं ना, मैं पिछले दिनों भी इस बात को देख रहे थे, जयवंत जीवन प्रभु में, कि हम एक जय का जीवन जिए। प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा, जो जय पाए वो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो यदि मैं जयवंत नहीं हूँ, अपना जयवंत जीवन नहीं जी रहा हूँ, तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी प्रभु जी? कैसे मैं उस जयवंत जीवन को जी सकता हूँ? ये बात मैं प्रभु से मांग रहा था। और यहाँ पे ये प्रतिज्ञा है, 14वां वचन, रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो पाप की प्रभुता हमारे जीवन से हम कैसे वो हटाया जाए और हम प्रभु में अपना जीवन जिए। क्योंकि आगे भी अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर पिता यही चाहते हैं हमारे जीवन में, कि हम पाप पे जयवंत हो। हमने पिछले दिनों भी इस बात को भी देखा, दया और अनुग्रह, कि हम पर दया हो हमारे पिछले पापों के लिए जो हम प्रभु के सामने मांगते हैं, और अनुग्रह इसलिए कि हम आने वाले जीवन में हम अ, उस पाप को ना दोहराएं और उसमें हम जयवंत होने पाए। तो वो जयवंत जीवन हम कैसे जी सकते हैं? तो मैंने इस बात के लिए प्रभु के वचन से जो कुछ बातें सीखी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, इसकी जो कंडीशन जो है रोमियो 6 में, कि
12 वचन से आगे पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। है ना, जब हम उसकी लालसाओं के अधीन रह रहे हैं, हमारे शरीर के जो लालसा है, जैसे हमने याकूब 1 को बार बार भी पढ़ा है पिछले दिनों में भी, ये हर एक व्यक्ति अपने अभिलाषाओं में फंसकर खींचकर फिर पाप में गिरता है, फिर पाप जब गर्भवती होती है तो मृत्यु। तो ये हमारे लालसाओं के अधीन हम नहीं रहे। शरीर है और ये सारी चीजें आएंगी, और बिना परीक्षा के हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे भी नहीं, तो परीक्षाएं होना तो जरूरी है। तो लेकिन हम उस पे जयवंत कैसे होंगे? तो यहाँ पे लिखा है 13वां वचन, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे। तो हम सौंप देते हैं, हम किसको? अपने अंगों को, है ना, ज्ञानेंद्रियों को। जैसे लिखा है इब्रानियों में, ये सयाने लोग कौन है? जिन्होंने अपने, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद जानने में निपुण हो गई है। इसको यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इब्रानियों 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन। मैं 13 से आगे पढ़ूंगा, इब्रानियों 5 का 13 से आगे, Hebrews chapter 5 verses 13 onwards। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अनसयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है ना, प्रैक्टिस से करते 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 वो अब निपुण हो गई है, तो उसको सयाना व्यक्ति कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वो ऐसा स्तर जहाँ पे अब हम पे पाप की प्रभुता ना हो हमारे अंगों में। तो जब हम अपने अंगों को जब सौंपेंगे, तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रियां लिखा हुआ है, सेंस ऑर्गन है ना, 5 जो ज्ञानेंद्रियां है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, स्किन है ना, ये 5 है जिनसे हमको ज्ञान होता है। तो उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। तो ये स्थिति कब आएगी? एक व्यक्ति कब भी ऐसा कर नहीं पाएगा? ऐसा करना चाहिए बोलना तो बहुत लोग बोलते हैं, और मैं भी कई बार ऐसा शायद मेरे मुंह से निकल भी जाएगा, चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे? कैसे होगा? बहुत सारे लोग, हम बहुत सारे वचनों को प्रकार से सिर्फ वो शब्द ही रह जाते हैं और उसको हम समझ नहीं पाते, या कोई पूछे कि कैसे करोगे, तो मैं इसी बात पे मैं विचार कर रहा था। तो प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया कि जब तक मैं परमेश्वर के हृदय को नहीं जानूंगा, परमेश्वर पिता की स्थिति आज मेरे साथ, उनका जो स्थिति है वो क्या है, जो संबंध है, वो किस स्थिति में, कि हम अपने परमेश्वर पिता को जब तक हम जानेंगे नहीं। और मैं पिछले दिनों भी वचन सुन रहा था, विभिन्न वीडियोस वगैरह जो सुनने में आते, तो ये प्रचारक ही बोल रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में, बहुत सारी चीजें, इतने सारे विभिन्न माध्यमों से, लेकिन एक जो परमेश्वर को जानने वाली जो बात है, परमेश्वर पिता को जानने वाली बात है, यहोवा को जानने की बात है, प्रभु को जानने की बात है, यीशु को जानने की बात है, मसीह को जानने की बात है। जैसे मैं इतने सारे नाम ले रहा हूँ, तो आप सब सोचते हैं हम तो एक ही के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनका क्या अर्थ है या इनका मतलब क्या है? ऐसे भी सवाल उठ सकता है अभी। लेकिन क्या मेरा सच में जो संबंध है, हम मैंने आपको बताया था पिछले संडे जो हमारी कलीसिया में वचन प्रचार हुआ था, नैतिक पुत्र और अनैतिक पुत्र, लूका 15वें अध्याय से, और उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया, छोटा वाला तो खुल के पाप कर रहा था, सबको पता चल रहा था, दूर जाके घर से दूर चला गया, धन संपत्ति गलत चीजों में उड़ा दिया, तो उसका पाप तो प्रकट हो गया। लेकिन जो बड़ा भाई था, जो घर में था, वो भी पिता से क्रोधित था कि मुझे कुछ अपने बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद करता। तो लेकिन पिता के साथ दोनों का व्यवहार अच्छा नहीं था। पिता तो बहुत ज्यादा प्रेमी है और सब चीज करने के लिए तैयार है, वो तरस से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ पिता है। दोनों ने पिता के साथ जैसा संबंध होना चाहिए वैसा नहीं था। घर ही में था, लेकिन कंप्लेंट्स थे उसके पास, शिकायत थी कि छोटे भाई के लिए इतना सब क्यों किया जा रहा है, जिसने इतना सारा नुकसान किया है। तो यहाँ पे जो बात है वो पिता को जानने की बात है, कि पिता कैसा है, पिता इतना प्रेमी है, दयालु है, तो फिर हम कौन होते हैं कि किसी को वो ज्यादा प्रेम कर रहे हैं या कुछ उसके लिए कर रहे हैं। तो उनका वो स्वभाव है। मुझे एक वचन वो भी याद आ रहा है, जो कि
खेत में काम करने के लिए बुलाया गया, लोगों को सुबह से एक दिन ठहराया गया, और हर पहर में जाते जाते रात शाम के 1 घंटा पहले ही जो लोग आए थे उनको भी 1 दिनार मिला और सुबह वाले को भी 1 दिनार मिला। तो फिर जो सुबह वाले थे उन लोग क्या करने लगे, फिर शिकायत करने लगे कि जो बाद में आए उनको हमारे बराबर कैसे मिला, जबकि उनसे भी जो बात हुई थी 1 दिनार की ही बात हुई। तो यही बात है कि पिता को जानना, वो बोले मेरी संपत्ति में उसके कुछ भी करूं, है ना, मैं जैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम्हारे से बात 1 दिनार की हुई थी तो तुमको उसमें संतुष्ट होना चाहिए, शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही पिता के स्वभाव को जानने वाली बात है। तो हम कैसे पिता को हम जान सकते हैं? वचन में कुछ उदाहरण है जहाँ पे दिखा गया है कि परमेश्वर को लोगों ने नहीं पहचान पाए, है ना। जो सामरी स्त्री थी, आइए उसको देखेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। वहां पे अगर 4:10 को पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री है, उसने यीशु से बात कर रहे हैं, लेकिन ना वो परमेश्वर के वरदान को जान रही है, ना ही यीशु को वो पहचान पा रही है, जबकि बातचीत कर रही है यीशु से। और जो उससे मांग रहे हैं उनसे उसको मांगने की आवश्यकता थी, उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह से उस जीवन के जल को मांगने की आवश्यकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने उसको नहीं पहचाना। एक और जो है फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने। यूहन्ना 8:19 यदि आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 19वां वचन, कैसे लिखा है, उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, है ना। यहाँ पे जो फरीसी लोग थे यीशु मसीह से आके पूछ रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को तुम जानते हो। और एक बात है कि जो लोग उसको नहीं जान पाए, वो हम देखेंगे, एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, यूहन्ना में 9 अध्याय में, जो उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि कौन है जिसने तुझे चंगा किया है, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के उत्तर दिए। तो आइए हम उन उत्तरों को भी देखेंगे। एक व्यक्ति जिसने चंगाई प्राप्त की थी प्रभु यीशु मसीह से, यीशु से, वो भी यीशु को नहीं जानते। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 9 अध्याय 11 वचन, 9 का 11 कहता है, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे नाम से वो जान रहे हैं, यीशु ने मेरे लिए ये काम किया है, ये तो उन्होंने बताया। लेकिन आगे फिर से जब उनको उससे पूछा गया, 17वें वचन में ऐसा उत्तर है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वो भविष्यद्वक्ता है। एक एक व्यक्ति था पहले कहा, अब उसने कहा वो एक भविष्यद्वक्ता है 17वें वचन में। और आगे उसने और क्या है, 36वें वचन पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है, यूहन्ना 9:36 पढ़ रहा हूं मैं। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? 35-36 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? है ना। तो यहाँ पे वो व्यक्ति नहीं पहचान पाया, चंगाई प्राप्त किया था, नहीं पहचान पाया। एक सामरी स्त्री थी, पापिनी स्त्री कह सकते हैं, उसने नहीं पहचाना, फरीसियों ने नहीं पहचाना। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसको चंगाई प्राप्त हुई थी यीशु के द्वारा ही, उन्होंने भी उसको नहीं पहचाना। आइए हम देखते हैं और क्या हुआ था। चेले भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए थे, जो कि लूका में है, इसका वर्णन है लूका 24वें अध्याय। आइए उसे भी पढ़ेंगे।
इसमें तो बहुत सारी बातें, जहाँ पे हर एक बातें वहां पे लिखी है कि ऐसे लिखा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सके। यदि आप उसको पढ़ेंगे 16वें वचन को, 24 का 16, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी उसे पहचान ना सके। 13 से आगे पढ़ रहा हूँ, 24 का 13 से आगे। उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। और फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु के बारे में ही वो बात करते रहे, लेकिन वो साथ साथ चल रहे थे, वो उनको नहीं पहचान पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली, तब वो पहचान गए जब वो भोजन करने साथ में बैठे थे। तो इन सब बातों को कहने का मतलब है कि लोग, हमारी स्थिति कैसे भी हो, पाप में व्यक्ति जो है, स्त्री को देखेंगे तो फरीसी वचन के जानकार हो गए, जानकारी हो गई, फिर भी नहीं पहचान सके, यहाँ तक कि चंगाई भी प्राप्त कर ली और चेले भी बन गए, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे वो, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और जब उनको बताया गया कि पुनरुत्थान हो गया, तो वसवस में बोले, कुछ स्त्रियों ने हमको चकित कर दिया, ऐसा लिखा कि वो तो जी उठे हैं। तो यीशु मसीह को तब भी, उस वहां तक भी होने के बावजूद, चेले होने के बावजूद भी नहीं पहचान पाए। तो और ये जानकारी की कमी या ज्ञान की कमी होने से बहुत नुकसान होता है, जैसे कि होशे में लिखा है, होशे उसका 4 अध्याय और 6वां वचन। शायद ये वचन आपको पता भी होगा, लेकिन पढ़ना बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा वचन को जितना हम पढ़ेंगे। 4 का 6 ऐसा कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूं। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। क्या हमको परमेश्वर का ज्ञान है? मुझे मुझे व्यक्तिगत तौर पे, हमको बोलने से भी थोड़ा वो हो जाता है। क्या मैं परमेश्वर को जानता हूँ कि वो कौन है, कैसे है? हाँ, यही बात यदि आप देखेंगे, यशायाह 5 के 13 में भी लिखी है, जो बात मैंने अभी पढ़ी, कि मेरी प्रजा बंधुआई में चले जाती है मेरे ज्ञान के नाम से। यशायाह 5 का 13 वचन पर कैसे लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। परमेश्वर के ज्ञान की, है ना, अज्ञानता के कारण प्रजा जो है बंधुआई में चली जाती है, प्रतिष्ठित लोग भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु को जानने पाए, और इन सब बातों में जो ज्ञान है परमेश्वर का, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उनको जान सकते हैं। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि अ, ये सारी बातें इतनी परिस्थिति होने के बावजूद भी लोग नहीं जान पाए, नहीं जान पाते हैं, और फिर वो है बंधुआई में जाने का कारण होती है, नाश होने का कारण हो जाता है, परमेश्वर पिता को नहीं जान। लेकिन हम जान कैसे सकते हैं? वचन कभी भी हमको बिना, यदि सवाल उठता है, कमी घटी बताई जाती है, तो उसका समाधान भी बताते हैं। कभी भी वचन जो है दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन हमको संभालने के लिए। हमारे डॉक्टर जो है, सबसे पहले मेडिकल फील्ड से भी लोग हैं यहाँ पे, जब तक डायग्नोसिस नहीं हो, जब तक समस्या का पता ना चले, पहले समस्या पता लगाना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद से दवाई दो। तो बहुत सारे लोग, जितने सारे हम दवाइयों के नाम सुनते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इतना सारा जानकारी उपलब्ध है, लोग अपने आप से भी डॉक्टर बन गए हैं। अपने आप से सिम्टम्स डालते हैं, जो भी ऑनलाइन आता है उसको दवाइयाँ खाने, और खतरनाक स्थिति होती है सेल्फ मेडिकेशन, कि अपने आप से ही भी ले लेना बिना डॉक्टर के। सो
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं समाधान की। आपको यदि समस्या पता चल गई कि हम परमेश्वर को अब तक नहीं जान पाए हैं जैसा जानना चाहिए, और एक मनुष्य के लिए उसको जानना प्रकट बहुत ही कठिन सी बात है, लेकिन परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट करना चाहे, जिसपे भी प्रकट करते हैं। उन्होंने ज्ञानवानों को छोड़कर जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, ज्ञान को प्रकट करें। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त करने में ये नहीं कि हमको कोशिश करके प्राप्त होता है, वो परमेश्वर की दया अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। लेकिन जो तरीका है या जैसे वो प्राप्त होता है वो है, जैसे यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन ही है जो कि परमेश्वर है। और ये सब बातें यहाँ पे लिखी भेद की रीति पे लिखी गई। यहाँ जब देखते हैं आश्वे के साथ जब हम अध्ययन कर रहे थे तो सब बात है ना, साधारण लोग समझ नहीं पाते, उनके दृष्टि से सारी बातें छिपी हुई हैं। देखते हुए भी लोग अंधे हैं, सुनते हुए भी वो बहरे हैं, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते जब तक प्रभु प्रकट नहीं करें। लेकिन जो बातें हैं वो सभी बातें वचन में ही लिखी गई हैं। वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता को जान सकते हैं, और उसके लिए भी उन वचनों को देखेंगे जो ये बातों को बताती हैं। अभी हम लूका 24 देख रहे थे, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा, उन चेलों को, कि इन सब बातों को मानने में मन मत हो। इस प्रकार से चेलों को कहा। लूका 24 में जो 2 चेले जो साथ में जा रहे थे, उनका नाम नहीं बोलूंगा, तो हम भी हमारी भी स्थिति शायद वैसी हो सकती है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने, साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन आगे उन्होंने कहा, मैं 43 से आगे पढ़ रहा हूँ, लूका 24 का 43 से आगे। उसने लेकर उनके सामने खाया, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। यह अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। यहाँ पे जो जो बातें विश्वासी बता दिया, मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब बातें पूरी हों। 45 वचन कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तो यहाँ पे सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में जो बातें लिखी हैं। तो यहाँ पे सब बातें जो परमेश्वर पिता के विषय में लिखी हैं वो वचन में ही पाई जाती हैं। और लिखा है वचन ढूंढ कर पढ़ो, कि हम उन बातों को हम जान सकें। तो यहाँ पे ये बात प्रभु यीशु ने स्वयं इन चेलों से कही, और यही बात इब्राहिम ने भी उस धनवान से कही थी, जो कि लाजर और धनवान का जो घटना का जो वर्णन किया गया है उसमें, वहां पे भी उसने कहा कि प्रभु, लूका 16 में हम देखेंगे, लूका उसके 16वें अध्याय में जिसका वर्णन है, तो उसने कहा कि लाजर को भेज दीजिए, मेरे और भाई हैं, उनको साथ अगर जाके कोई मरे हुए में से कोई जाएगा तो वो मन फिरा लेंगे और इस अधोलोक के स्थान में नहीं पहुंचेंगे। तो उनके लिए भी इब्राहिम ने कहा, उसने कहा, 30 वचन से आगे पढ़ रहा हूँ, सॉरी 27 वचन से आगे पढ़ रहा हूँ मैं, लूका 16 उसका 27 से आगे। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। लाजर के लिए कह रहे हैं कि उसे मेरे पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने ना। मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनको पढ़े नहीं लिखा है कि सुने। हम वचन जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले बने। और ये बात आगे भी लिखी है, जैसे रोमियो 10:17 भी कहता है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, मसीह के वचन को सुनना, है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं। और यही बात आप प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ें, तीसरा वचन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकल। तो पढ़ेंगे तभी फिर सुनने पाएंगे, अपना वचन क्या कह रहा है उसमें, उसको सुने और फिर उसको माने, है ना।
क्योंकि समय निकट है। तो इन्हीं बातों के द्वारा हम परमेश्वर पिता को हम जान सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर पिता को जानना चाह रहे हैं तो वचन से ही हम वचन परमेश्वर पिता को जान सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यदि हम उत्पत्ति पहले अध्याय को देख पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या सीख सकते हैं परमेश्वर पिता के बारे में। तो पहली बात, अगर उत्पत्ति से देखेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं, प्रतिदिन बातचीत करने वाले पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता हर एक बेडौल और सुनसान चीज को अच्छा बनाने वाले पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता जो काम करते हैं उसको जांचने वाले पिता परमेश्वर है कि वो अच्छा है कि नहीं। वो काम करने के बाद वो देखते थे और जब अच्छा होता था तो उसको अप्रिशिएट करते। तो यहाँ पे हम अगर उत्पत्ति में देखेंगे तो इन सारी बातों को हम परमेश्वर पिता के जो स्वभाव है तो हम उत्पत्ति एक अध्याय से ही बहुत सारी बातों को हम जान सकते हैं। अभी मैंने फिर से जब बाइबल पढ़ना आरंभ किया, मैं उत्पत्ति अध्याय एक अध्याय को ऐसे ही जब मैं मनन करने लगा तो मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया हूँ पढ़ने में, बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं, लेकिन उन सारी बातों पे मनन करने में ही इस बात को हम देखते पाते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता कार्य करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करते हैं और हर चीजें जो बेडौल और सुनसान है उसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे लिए उद्धार का सुसमाचार, हमारे जीवन जो बेडौल सुनसान परमेश्वर पिता के बिना है उसको वो बना सकते हैं। सो इन सारी बातों पे जब मैं ध्यान करता हूँ तो इन सारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर पिता के स्वभाव को हम जान सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जब परमेश्वर पिता ने जब सारी उत्पत्ति की सारी बातों को बनाया 6वें दिन तक, तो उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा है ना। हर दिन कहते थे अच्छा है, फिर बहुत ही अच्छा है, फिर उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन यही पृथ्वी जब आगे हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर का हृदय जो है इसके प्रति फिर कैसे बदल गया। और फिर यहाँ पे आप अगर उत्पत्ति 6वें अध्याय में पहुंचेंगे, जब नूह के दिन थे, 6वें अध्याय का 5 से 7 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। है ना, एक समय मनुष्य को जिस दिन बनाया थे उस दिन का बहुत अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा वो पछताए, वह मन में अति खेदित हुआ। कौन अति खेदित हुआ? परमेश्वर। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि परमेश्वर पिता हमेशा आनंदित हैं, हम एक गीत गाते हैं कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। लेकिन यदि प्रभु आनंदित नहीं है तो फिर क्या स्थिति होगी हमारे जीवन से, और क्या वो सच में आनंदित है? तो यहाँ पे लिखा है कि फिर परमेश्वर को बनाने से वो अति खेदित हुआ। और 7वां वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति ला सकते हैं मनुष्य कि परमेश्वर पिता मनुष्य को बनाने से पछताते हैं। आज की परमेश्वर पिता के साथ का संबंध, आज की स्थिति क्या है? प्रभु सहायता करे। और परमेश्वर पिता ने यही, प्रभु यीशु मसीह ने यही चेतावनी दी है कि अंत के दिन भी क्या होंगे? नूह के दिनों के समान होंगे, कि लोग जो होंगे 24वें अध्याय का पढ़ेंगे, मत्ती 24 और उसका 37 से 44 है। बहुत ही यहाँ पे ऐसा लिखा है, 37 से आगे पढ़ रहा हूं मैं, मत्ती 24 का। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उनको उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आप पिछले दिनों आप देख रहे थे शिष्य के साथ कि दूसरे आगमन के विषय में क्या होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना दे। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र
आ जाएगा। तो ये बात है कि हम ये चेतावनी के रूप में जो बातें नूह के लिए थी हमारे लिए है कि हम इन बातों में ना रहें कि प्रभु क्रोध करे और हम उस समय हम तैयार ना पाए, जहाँ हम तो हमेशा तैयार रहे प्रभु के आने के लिए। क्योंकि लिखा है प्रकाश, हम यदि आप भजन संहिता में देखें, भजन संहिता उसका 78 अध्याय 36 से 38, भजन संहिता 78 78 36 से 38, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। मैं देखा कि नूह के दिनों में जो स्थिति थी, परमेश्वर पिता ने जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया था उस समय के लोग। जब वो पछता रहे थे, उन लोगों के विचार जो भी उत्पन्न हो रहा था सब दुष्टता ही हो रही थी, बुराई ही उत्पन्न हो रही थी। तो ये एक स्थिति कहीं आज तो नहीं है, क्योंकि भजन संहिता बता रहा है कि इसराइलियों के समय में ये तो था कि उनका हृदय प्रभु की ओर दृढ़ नहीं था, उसकी चापलूसी करते। चापलूसी करने का मतलब जब आवश्यकता है, कुछ चीज चाहिए, तब तो बहुत अच्छे प्रभु के पीछे जा रहे हैं हर एक उनकी बातों में, लेकिन जब चीजें प्राप्त हो जाती थी फिर हमारा मन फिर दूर हो जाता था, प्रभु का दूर हो जाता था। तो वैसे ही चापलूसी करना, झूठ बोलना प्रभु से, तो परमेश्वर अपने क्रोध को पूरे से भड़कने नहीं देते थे, वो दया करते। क्योंकि हम प्रतिदिन शायद इस बात को बोलते भी हैं कि हम मिटने गए, ये महाकरुणा का ही फल है, उसकी दया हमारे जीवन में अमर है, क्योंकि विलाप गीत में पाया जाता है। आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे, गीत उसका 3रा अध्याय 22 वचन को पढ़ रहा हूं मैं, 3 का 22। हम मिटने गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यही कारण है कि हम नाश नहीं हुए हैं, हम मिट नहीं गए, हमको नया दिन प्रभु दिखा रहे हैं। और इसी बात से संबंधित एक बात है कि प्रभु अपने दूसरे आगमन में जैसी देर लोग समझते हैं, वो देर नहीं है उनके प्रभु की योजना में, लेकिन वो मेरे विषय में वो धीरज धर रहे हैं, आपके विषय में धीरज धर रहे हैं कि हमें से कोई भी जन नाश न हो, लेकिन हर एक जन को मन पूरा को अवसर मिले। वो है पाया जाता है 2 पत्रस 3रा अध्याय और उसके 8 वचन से आगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में, तुम्हारे को मैं मेरे भी पढ़ सकता हूँ, पर मेरे विषय में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी जन नष्ट हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर मिलने की निश्चयता है, आपको मन फिराव का अवसर मिलेगा। आपने मन फिराया तो अच्छी बात है, नहीं फिराया तो एसाव के जैसे विषय लिखा है विषय में कि उसने फिर जब मन फिराना चाहा तो उसको मन फिराने का भी अवसर दे। तो प्रभु सहायता करें कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें। जब मन फिराव का अवसर हमको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मैं उसे हाथ से ना गवाऊं, क्योंकि आगे लिखा है कि आग से जला देंगे। क्योंकि नूह के समय में परमेश्वर पिता ने कहा कि अब मैं जल से पृथ्वी को नाश नहीं करूं, लेकिन लिखा है आग से वो भस्म करने वाले हैं। और यहाँ पे आप 2 पत्रस आगे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे यही लिखा है, हर एक तत्व और तप्त होके गल जाएंगे, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, सब चीजें पिघलने वाली हैं। तो हम उस क्रोध से बच के प्रभु के हृदय में हमारी स्थिति क्या है, प्रभु का जो संबंध है, अभी वही विषय है कि मैं पापे जयवंत जीवन जी रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि ये जो बातें हैं, सारी जो हम परिस्थिति को अब देख रहे हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सब चीजें, गर्मी बढ़ती जा रही है ना। इस बार जो गर्मी पड़ी, इससे पहले इतनी ज्यादा गर्मी इतना लंबे समय तक, तो ये परिस्थितियां तो बदल रही हैं। हमको ये सारी बातों के चिन्ह, चेतावनी के रूप में परमेश्वर पिता
दे रहे हैं, हमारा संबंध उनके साथ कैसा है? क्योंकि यदि यशायाह 1 को भी यदि आप पढ़ेंगे, यशायाह उसका पहला अध्याय और उसके 2 वचन से आगे पढ़ेंगे, तब भी यहाँ पे ऐसे लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निकल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सिय्योन की बेटी दाग की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई, या ककड़ी के खेत के समान, खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यहाँ पे पिता का हृदय अब आप देखना चाहेंगे कैसा है। वो ये लिख रहा है, स्वर्ग सुन पृथ्वी कान लगा। बाल बच्चे लोग नहीं सुन रहे, पृथ्वी और स्वर्ग से, क्योंकि वो उनकी बात मानते हैं, जो सारी सृष्टि है। लेकिन जो मनुष्य जिनको परमेश्वर ने बनाया, यहाँ पे इसराइल के विषय में लिखा है, वो उनकी बात को नहीं सुन रहे। अब मैं क्या करूं, है ना? अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे यशायाह 5 में, तो मेरी प्रजा के लिए और क्या करना रह गया कि इसमें फल नहीं लग रहा है। ऐसा परमेश्वर पिता का हृदय वहां पे प्रकट होता है। तो आगे एक में आगे कहता है कि तुम्हारे बलिदान मेल बलि मुझे मेरे कुछ काम के नहीं। 11 वचन से आप आगे, जब तुम अपने मुंह दिखाने, 12 वचन में पढ़ रहा हूँ, 11 से आगे पढ़ लेते हैं। पहला यशायाह 1 का 11 से आगे, यहोवा कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आघा गया हूं। है ना? यदि आप इमोशंस के तौर पे देखेंगे तो तुम्हारे काम यूजलेस हैं। अघा गया हूं मतलब मैं ऊब गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों बकरियों के लोगों से प्रसन्न नहीं होता, मैं अप्रसन्न हूँ। हाँ, तुम इतने सब बलिदान जो चढ़ा रहे हो, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? तुम मेरे आंगन को पांव से रौंद रहे हो। हम सोच रहे हैं कि प्रभु की स्थिति में हम जा रहे हैं, उनके भवन में हम जा रहे हैं। वो परमेश्वर का हृदय है कि तुम मेरे भवन को क्यों रौंद रहे हो, आगे जमीन को तुम क्यों कराते हो? ऐसी स्थिति होगी। व्यर्थ बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का बनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। है ना? जी से बैर रखना, परमेश्वर पिता ऐसे कह रहे हैं, मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। ये उन लोगों के लिए तो धार्मिकता के काम है, धर्म के काम कर रहे हैं, मेल बलि और जो भी बलि कर रहे हैं, जो चढ़ा रहे हैं, सब वो तो सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उगता रहा हूँ, जी से मुझे बैर हो रहा है। ऐसे ही परिस्थिति है। 15 वचन कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो अभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि परमेश्वर पिता देख रहे हैं कि लोगों का जो स्वभाव, जो मन में जो बात उत्पन्न हो रही है, ये बाहरी बात नहीं है। कहते हैं होठों से तो मेरा आदर करते हैं ये लोग, लेकिन उनका मन मुझसे बहुत दूर है। तो प्रभु मन को देखते हैं। जब नबूकदनेस्सर राजा के अंदर वो घमंड आया, तो उसके मन में, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले थे, लेकिन प्रभु ने उसको जान लिया था। और वैसे ही जब आहाब राजा दीन हो गए थे, तो प्रभु ने जान लिया था। और फिर जो है, जब कहता है इतिहास में कि परमेश्वर की दृष्टि सारे जगत में इसलिए फिरती रहती कि जिसका भी मन उनकी ओर निष्कपट हो, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ। तो प्रभु जिनका भी मन निष्कपट हो प्रभु की ओर, वो उनको ही ढूंढते रहते हैं, वो मन को ही जांचते रहते हैं। हमने कल भी सुना था कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करते हो, कि जीवन का मूल स्रोत वही, वहीं से परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है, वहीं से परमेश्वर पिता हमारे लिए
वो कार्य करते हैं, अशक्कर बड़े बड़े काम, छुटकारा, हर एक चीजें सबसे पहले दीन होने की हमको आवश्यकता है। तो यहाँ पे जब हम प्रभु के हृदय को हम जान रहे हैं, तो हम एक बात है कि प्रभु यह पवित्र आत्मा के रूप में अभी ये समय है कि पवित्र आत्मा का समय आप कहते हैं, ये जो युग है। तो इफिसियों 4:30 से भी लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम पवित्र आत्मा को शोकित भी कर सकते हैं। प्रसन्न रहने की बात को देख लिया आपने, दुखित रहने और इतने सारी बातें जो नकारात्मक बातें हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसको शोकित मत करो। यहाँ पे बहुत जगह ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो लेकिन कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो उसके लिए उदाहरण है, 2 जगह लिखा है कि मन के अनुसार, कि परमेश्वर पिता के मन के अनुसार एक व्यक्ति और मन के अनुसार चरवाहे। आपको ये बातें स्मरण रखनी होंगी। तो यहाँ पे लिखा है पहला शामुएल 13:14 में दाऊद के विषय में। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे उस व्यक्ति का मन होता है जो उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। पहला शामुएल और उसका 13वां अध्याय, 13 पर 14 ऐसे लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। यहाँ पे शमूएल जो है शाऊल को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार एक पुरुष को ढूंढ लिया है। तो एक व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार हो सकता है। तो हम देखेंगे दाऊद के बारे में लिखा है, तो दाऊद के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव बातें हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं, आपको पता भी होगा। तो यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे दाऊद के बारे में कि क्या, किस बात के लिए उसको कहा गया था कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार है, या उनकी अच्छी बातें क्या 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 थी दाऊद के लिए, आप माइक ऑन कर सकते हैं। दाऊद के लिए क्यों कहा गया था मन के अनुसार एक व्यक्ति? यदि नहीं तो मैं ही कह देता। एक व्यक्ति जो छोटे से थे, जब वो छोटे थे तब पिता की भेड़ बकरी को चराते थे, और जंगल में जब कोई सिंह आ जाता था, भालू आ जाता था, तो उसको वो छोड़ते नहीं थे, भेड़ों को छोड़ के नहीं भाग जाते। सिंह को भी वो फाड़ दिया और भालू को भी। वो अकेले में प्रभु की स्तुति आराधना करते रहते थे वादियत के साथ, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन जो बात मैं अपने जीवन के लिए सीखा मैंने कि कैसे पाप पे जय पाने वाली जो बात है, वो है कि जो मन के अनुसार जो व्यक्ति था, उन्होंने पाप किया उरिया की पत्नी के साथ, उरिया को मरवा डाला। और जब नातान नबी ने बताया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया अपनी गलती को, और स्वीकार करने के बाद भजन संहिता 51 जो लिखा है, जिसको हम बार बार दोहराते हैं, तो पश्चाताप की जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा पश्चाताप किया। और पश्चाताप यहाँ तक था कि अपने मृत्यु तक, है ना, पहला राजा यदि 1:1 से 4 आप पढ़ेंगे, तो मृत्यु तक जो उन्होंने जिस बात से मन फिराया था, ये बात मेरे लिए कि उस पाप पे जो जयवंत होने वाली बात है, वो इसमें पाया जाता है कि परमेश्वर के मन के अनुसार जो व्यक्ति था। यदि आप उस वचन को पढ़ेंगे, पहला राजाओं की किताब 1 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ रहा हूँ। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो अभी वह गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सन्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारियां ढूंढते ढूंढते अभिषेक नामक एक शुनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती थी, परंतु राजा ने उससे सहवास ना किया। ये पश्चाताप, एक बार मन फिरा लिया व्यक्ति, तो फिर उसको डॉक्टर भी एडवाइस कर रहे हैं, लोग भी सलाह दे रहे हैं, सब चीजें प्रबंध हो गया, वो राजाओं के कर सकता है, लेकिन उन्होंने वो काम। ये बात प्रभु ने मुझे सिखाई कि मन के अनुसार व्यक्ति जो है वैसे वही
प्रभु के हृदय को जान सकता है कि प्रभु तो अपने क्रोध को रोक के रखे हुए, कोप को। तो मैं और उसको और क्यों बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के धीरज रूपी धन को क्या तू कुछ जानता है। आप पढ़ेंगे रोमियो में इस बात को लिखा गया कि वो तो कि दया करुणा से ही नया दिन देख पा रहे हैं, हमारी कोई उसमें छुपी लियाकत प्रभु दया कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे एक मन के अनुसार जो व्यक्ति है वो है। तो और एक और वचन जहाँ पे मन के अनुसार लिखा है वो है यिर्मयाह 3:15। यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां वचन। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। है ना, मन के अनुकूल चरवाहे भी प्रभु आ सकते। एक व्यक्ति था, तो मन के अनुकूल यदि चरवाहे हमको मिले हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी देख रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति को जांचने के लिए परमेश्वर हमको ज्ञान और परख की आत्मा दे, जांच और पहचान की आत्मा दे। अब जो अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता में निकल पड़े, लेकिन जब मन के अनुसार जो व्यक्ति मिल गया है तब फिर दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि शाऊल जब राजा थे दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे लगे थे। दो बार मौका मिलने के बावजूद भी उन्होंने उनको नहीं मारा कि मैं प्रभु के अभिषेक पे अपना हाथ नहीं उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी जो हमारे अगुए हैं, प्रभु के जो लोग हैं, कई बार हम इस बात को करते हुए पाए जाते हैं कि थोड़ी सी भी कोई उनकी कमजोरी बुराई या कोई ऐसी छोटी भी बात, कोई भी बात पता चलती है, हम आपस में एक दूसरे के साथ बांटने लगते हैं। तो हमको जो प्रभु के जो जन है जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते, लिखा और दुगने आदर के योग्य समझे जाए। प्रभु के जन जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, इतनी बातों को सह के वो हमारे पास आते हैं। तो मन के अनुकूल यदि हमारे पास चरवाहे प्रभु ने दिए हैं तो हम उनका आदर करें, उनकी बातों को माने। चरवाहे जो है प्रधान चरवाहा, अच्छे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह हैं। लेकिन जो कलीसिया में जो विभिन्न जिम्मेदारियां जो दी गई हैं, रखवाले नियुक्त करके लिखा है, तो वही है कि जो भेड़ों को संभालते हैं, तो हम उनका हम आदर करें। तो ये भी हम दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो प्रभु ने इन बातों के द्वारा मेरी सहायता की कि हम जो हमारा जो पश्चाताप है, मन फिराव है, वो दृढ़ रहे प्रभु में। जिन बात से मन फिरा लिया उसको वो मरते दम तक उन्होंने नहीं दोहराया। और फिर जो प्रभु ने जो हमारे अगुवे दिए हैं, हम अगुओं की बातों को हम माने। और ऐसी कुछ वचनों को हम और पढ़ेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जिन बातों से प्रसन्न होते हैं। प्रभु ने मुझे कुछ वचनों को दिखाया था, तो उन वचनों को आइए हम पढ़ेंगे कि इफिसियों 6वां अध्याय, पहला पत्रस 2:18-21 कौन सी बात से परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय 18-21 तक यहाँ पे से लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। यहाँ पे भी अथॉरिटी के अंदर रहने की बात है ना। अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय के साथ दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि व्यक्ति मन के अनुकूल है कि नहीं, ये हमको जज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आत्मा हम पे हमारे हमको पहचान पर रख के आत्मा प्रदान करेंगे, लेकिन जब तक वो अथॉरिटी में है, अथॉरिटी के बाद यहाँ पे लिखा है कुटिल भी हो। सांसारिक तौर पे जब कार्य क्षेत्र में जब हम काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है ना। ये बात जो है परमेश्वर को प्रसन्न करती है। अब हम इसी बात को देख रहे हैं कि कौन सी बातें परमेश्वर को दुखित करती थी, हाँ कब कब वो दुखित हुए, लेकिन यहाँ पे कौन सी बातें प्रसन्न करती हैं। तो ये यदि हम ऐसा करेंगे जिससे परमेश्वर पिता ये बातें उनको भाती हैं, और ये तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो बातें हम करते हैं जो 18 से 21 में लिखी है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ही प्रकट करती हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। इफिसियों 6वां अध्याय 5 से लेकर 9 वचन भी हम पढ़ लेंगे। इफिसियों 6:5-9। यहाँ पे भी ऐसा लिखा है,
हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को जो मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके संग साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। है ना, यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि जो कुछ हम कर रहे हैं परमेश्वर का ध्यान करके, मसीह के लिए हम कर रहे हैं, अच्छे से करें, दिखाने के लिए नहीं करें, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए नहीं, लेकिन वास्तविकता में अच्छे से हम कार्य कर रहे हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और फिर हमने देखा था दानियल के विषय में, दानियल के जीवन से देखते हैं, हनन्याह मिशाएल अजर्याह से देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी समझौता नहीं किया, और इसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा उनके जीवन से होने पाए। और एक और बात है जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं, वो है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ूंगा। अब ऐसा लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। कौन सी बात? जब हम प्रार्थना करते हैं सब मनुष्यों के लिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे परमेश्वर को, उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। सो प्रभु इन सब बातों के द्वारा सहायता करें कि हम हमारे जीवन से वो प्रसन्न हो। और प्रसन्न होने की जो बात है केवल मसीह में पाई जाती है, मसीह के द्वारा ही परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। दो बार इस बात की गवाही दी गई है, परमेश्वर पिता के द्वारा ही घोषणा की गई है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आ रहे थे, तब जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर की नहीं उतरा, तब स्वर्ग से आकाशवाणी की, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और फिर जब उस पहाड़ पर जब उनका रूपांतर हुआ था, तब भी ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। है ना, इसकी सुनो, तो वही बात हम देख रहे हैं वचन में जो लिखा था, सुनो। मूसा की पुस्तकों में, भजनों में, भजनों में, सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके स्वयं के शब्दों में जो नए नियम में है, सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम उसे कहते हैं, हमको उसे सुनने के लिए कहते हैं, ताकि हम उनको पहचानने पाए। तो सच में ये बात हमारे जीवन में होने पाए कि मसीह का ही स्वभाव, मसीह से ही परमेश्वर पिता प्रसन्न होंगे, अमन से प्रसन्न नहीं होंगे। तो बच्चा रखा मैं सुन रहा था, यदि हमारा उद्धार 99% प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता, 99.99 भी होता, और 0.01 मेरे काम के द्वारा होता, और वो काम मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल, जब मैं सबसे पवित्र, सबसे अच्छा वो भी होके घर मिलाने का प्रयास करते, जिससे मेरा उद्धार हो जाता, तब मेरा उद्धार नहीं हो सकता था, मुझे नरक ही में। पूरा का पूरा 100% मसीह में ही हमारा उद्धार है। हमारे कुछ भी काम, कुछ भी योग्यता, कुछ भी करना, कुछ भी, सब नगण्य है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, प्रभु यीशु मसीह से ही परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं, मसीह के द्वारा। और मसीह में ही हम जो है नई सृष्टि है, मसीह में ही आनंद की भरपूरी है, और मसीह में ही हर प्रकार के स्वर्गीय आशीष है। सो प्रभु ने इन बातों को, जब मैं देख रहा था कि प्रभु कैसे मैं प्रसन्न करूं आपको अपने जीवन से, तो बोले अपना जीवन मेरा जब तक रहेगा मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। यूहन्ना में लिखा है कि अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घट, मैं मर जाने की बात है, जैसे आशीष पे अभी बताते हैं। और सुना है कि जब तक हम नहीं मर जाएंगे का दाना, या हम अपने जीवन को समाप्त नहीं कर लेंगे, मेरा मेरा मैं जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक परमेश्वर की तरफ प्रसन्न नहीं हो। सो ये बात की सब चीजें प्रभु मसीह यीशु में ही है, परमेश्वर पिता की प्रसन्नता। प्रभु सहायता करे कि हम, या मैं व्यक्तिगत तौर पे, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मेरा जीवन हो, मैं मसीह में पाया जाऊं, मसीह का स्वभाव, है ना। पौलुस कहते हैं, मैं जच्चा किसी पीड़ा से आता हूँ कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए,
निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, बेझुर्री कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया नहीं बनेगी तब तक काम अधूरा है। सो इस बात में मैं तो सोचता था कि पहले किसी बात पे मैं किसी पाप पे जय पा लिया, गवाही देके सबको बोल देना, और फिर कुछ दिन, महीने, साल, कई सालों के बाद भी फिर से उस पाप में गिर जाना। ये मसीह जो है वो मसीह के स्वभाव में अंश करके बदलते जाना, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, तो वचन में बात लिखी है। तो जब जितना ज्यादा मैं परमेश्वर पिता को व्यक्तिगत तौर पे उनके हृदय को मैं जानता हूँ कि हृदय में क्या चल रहा है, प्रसन्न है, दुखित है, क्रोधित है, ऊब गए हैं, जी से बैर कर रहे हैं किसी बात से, मेरे जीवन से व्यक्तिगत तौर पे आप और मैं इस बात को जांचे, अपने आप को जांचो, परखो कि मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो फिर तुम कब में निकले हो, ऐसा वचन कहता है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। इन वचनों को प्रभु मेरे हृदय में दे रहे थे और इन बातों से मेरी बहुत सहायता हुई, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। काम मैं नहीं, प्रभु मेरे जीवन में करे। मैं अपने आप को समर्पित करूं, सरेंडर करूं हर एक जीवन के क्षेत्रों में, अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए मैं परमेश्वर पिता को सौंपू। प्रभु मेरी सहायता करें, कृपया जरूर से मुझे प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। इन वचनों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और यदि आप में से कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा से ही हम नया दिन देखने पाते हैं प्रभु जी। यदि आप आज हमारा लेखा लेने लगे, मेरा लेखा लेने लगे, तो मैं आपके सामने नहीं टिक सकता प्रभु। केवल प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के पूरे हुए काम के द्वारा ही प्रभु जी मेरा उद्धार है, मेरा छुटकारा है, मेरी मुझे पापों की क्षमा है। दया करें उस विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से अंत तक थामे रहने में, और आगे का जीवन इस बात को जानकर कि मेरी कुछ भी योग्यता नहीं, कुछ भी प्रभु जी मेरे कामों के द्वारा कुछ भी नहीं है प्रभु जी, कहीं भी घमंड करने का अवसर नहीं है कामों के द्वारा। वो दीनता, सच्ची दीनता प्रभु जी, वो नम्रता, धन्यवादी हृदय, कृतज्ञता प्रभु जी प्रदान करें, ताकि आपके योग्य मैं बड़ाई करने पाऊँ, आपके उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, आपके मन को जानने में प्रभु जी मेरी सहायता मदद करें। मन के अनुसार, आपके मन के अनुसार मैं भी बनने पाऊंगी जी। दया करें, अनुग्रह करें। इसी के तहत आप हम सबको ये अवसर देते हैं कि हम प्रतिदिन आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, और जितना हम बैठते हैं प्रभु जी आपके नजदीकी में, आपकी संगति में, आपके लोगों की संगति में, आपके स्वभाव को हम जानने पाते हैं। दया करें, आप जो पवित्र पवित्र पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, आपके विचार कैसे अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। आपकी बुद्धि को किसने जाना, या आपका मंत्री कौन हुआ? कोई नहीं प्रभु। किसने आपको पहले कुछ दिया है जिसके बदले उसे कुछ दिया जाए? कोई नहीं प्रभु जी। इसी कारण आप ही की महिमा युगानुयुग होती रहे। दया करें, आपके योग्य बड़ाई, प्रशंसा करने में, आपको महिमा देने में मेरी सहायता मदद करें। इन वचनों को, अपनी बातों को मुझ पर प्रकट करने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि मैं आपके मन के अनुसार वो व्यक्ति बनने पाऊं जिसने जिस पाप से मन फिरा लिया उस पर फिर से वापस दोबारा ना जाऊं प्रभु जी। इसके लिए आपने मुझे सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मैं आपको शोकित ना करूं, आप मेरी सहायता मदद करें। आपकी सहायता लेके प्रभु जी आज्ञाकारिता के जीवन में प्रभु जी दीनता, नम्रता के साथ, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को मैं पूर्ण करने पाऊं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जो जुड़े हैं प्रभु जी उनका धन्यवाद देते हैं, जो इन रिकॉर्डिंग को सुनेंगे प्रभु जी के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन हम इससे हर एक के हृदय में कार्यकारी होने पाए, जो कि विश्वास करने के द्वारा
ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगे, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ कर लेंगे जो अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने माइक आप ऑन कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाओ, कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आमीन। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता वचन की सुंदर बातों को प्रकट करने के लिए, कि सचमुच में हमको कैसे मसीह के रूप में बदलने के लिए अपने आप को कैसे उस योग्यता में लाना है। वचन से बहुत अच्छी बातों को आपने प्रकट किया, और सिर्फ वचन को सुनना नहीं परंतु वास्तव में जो चलता है, वचन में होके जो चलता है वही प्रतिफल होता है। चलना है, सिर्फ सुनना नहीं है, ये बहुत सत्य बात है। तो हम वास्तव में प्रभु को प्रसन्न करने वाले तभी बनेंगे जब हम उसके पीछे चलेंगे, उसकी उस योग्यताओं के अनुसार अपने जीवन को पूरा करने के लिए जब हम पीछे लगे रहेंगे। तब जैसे दाऊद को प्रभु ने कहा कि वो मेरे मन के अनुसार है, वास्तव में हम भी तब प्रभु के मन के अनुसार हो सकेंगे। तो प्रभु हम सब की सहायता करे सुंदर वचनों के द्वारा, एक एक चीजों को स्पष्ट करके बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम, सबको जय मसीह। आप सभी को धन्यवाद के लिए। कल फिर हम प्रभु की दया अनुग्रह में शाम 7 बजे जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और यदि कोई कुछ नहीं कहेंगे तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। मीटिंग एंड करते हैं।